आइए साहब। अरे साहब किराया तो देते जाइए। क्या कहा? किराया? अबे साले तुझे पता भी मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर धर्मराज। इस एरिया का ना नाम चलता है इस एरिया में, और तू मुझसे पैसे लेगा? अरे साहब अभी अभी बोहनी का समय है, 85 रुपये तो हुआ। अगर आप बोहनी नहीं कराएंगे तो पूरे दिन भर की बोहनी खराब हो जाएगी साहब। सिर्फ 50 रुपये की बात है, दे दीजिए। बेबी देख रहे हो इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले की कितनी औकात है कि तुमसे पैसे मांग रहा है। अबे वो 2 कौड़ी के रिक्शा चलाने वाले, तुझे मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस एरिया में गाड़ी चलानी है ना तो चुपचाप निकल ले यहाँ से, और पैसे की बात ना दोबारा ना कर देना। वो तो मैं तेरी गाड़ी में बैठ गया ना, तुझे अपने आप को वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत किस्मत वाला समझना चाहिए। मेरी गाड़ी खराब होगी वरना मैं इसमें बैठता। अरे नहीं साहब, इस एरिया में रिक्शा हमको चलाना है। वो साहब हम आपसे पैसा ना मांगते, वो बोहनी का समय है ना, इसलिए हमने मांगा साहब। 50 रुपए की बात है, दे दीजिए। और साहब आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही लोग लिए हम लोग कमाते हैं और आपको हम लोग देते भी हैं, लेकिन साहब बोहनी का समय है ना, तो इसलिए साहब समझा करिए। 50 रुपए दे दीजिए बस। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ 50 रुपए चाहिए? ये पकड़ना चला दी थी साहब गरीब। अरे साहब 1 2 3 4 साहब गरीब आदमी साहब प्लीज साहब माफ कर दीजिए साहब गरीब आदमी 10 और चाहिए? 50 पूरा करूं पूरा? 11 साहब समझा करिए। इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सही है। 14 साहब लग जाए साहब गरीब आदमी साहब गरीब आदमी साहब रहने और चाहिए? और करूं? पूरा करूं 50? बस साहब। तुझे इतना समझ में नहीं आ रहा, पुलिस वाला है उससे पैसे मांगेगा तू? साहब हम आपको साहब कमा के देते थे, जितना पैसा हम मांगते। आज अब सुबह बोहनी के समय साहब 50 हाँ तेरी ही कमाई से तो मेरा घर चल रहा है। मैडम कुछ समझाइए ना, आप कुछ बोल के। उन्हें क्या समझाऊं? हाँ ज्यादा दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? और ये जो तू फालतू की नौटंकी कर रहा है ना, अबे तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने पैसे मांगे इनसे? हाँ तुझे तो वर्दी देख के ही नहीं मांगनी चाहिए थे। एक बात समझ ले तू, अगर इस एरिया में तेरे को गाड़ी चलानी है दोबारा तो ये सब काम बंद कर दे, वरना। साहब आप जब मेरे से पैसा मांगे तब तक हमने आपको 400-500 रुपए दिया। साहब सुबह बोहनी के समय ना साहब बोहनी खराब हो जाएगी। तू एक काम कर, थाने चल। अरे नहीं साहब हमारे घर में छोटे बच्चे, दिमाग सही होगा। गाड़ी हो जाएगी सीज ना, खाने का मोहताज हो जाएगा, समझा? नहीं साहब गाड़ी सीज ना करिए। हम एक घर में इकलौते कमाने वाले, हमारे छोटे बच्चे, बीबी, गरीब आदमी। साहब गरीब आदमी है तो वैसे ही रहा कर, अकड़ के बात मत किया कर। पैसे चाहिए मेरे से, गाड़ी खराब हो गई इसलिए बैठ गया मैं तेरी गाड़ी में। साहब सुबह के समय हम आपसे ना मांगते, आप इससे पहले भी 2-3 बार बैठे साहब, हमने आपसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन साहब सुबह पहुंचने के समय है ना, आप अकेले रहते, कोई बात नहीं, आपके चक्कर में साहब हमने किसी सवारी को नहीं बिठाला। ज्यादा पटर नहीं कर रहा तू? हाँ बोलती बंद कर ले, वरना समझा दूंगा भी फिर से यहीं पे। सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, तू शक्ल और वर्दी देख ले। दोबारा किसी पुलिस वाले से पैसे मांगने की हिम्मत करी ना तो इससे भी बुरा हशन होगा तेरा। माफ कर दीजिए, नहीं मांगेंगे पैसा आपसे। जा रहा है कि दूं? और नहीं साहब आप जाइए। चलो बेबी, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली उसके ऊपर? अरे ज्यादा मेहनत कहा, मैंने तो कम की। इसने पूरा दिमाग खराब कर दिया, पुलिस वाले से पैसा मांग रहा है। हाँ ये तो है, ये तो गलती करी इसने। सुबह बताओ आपसे पैसे मांग रहा है, और ऊपर से देख रही पूरा पसीना हो गया, एकदम कपड़े सब खराब हो गए। इसके चक्कर में बीपी हाई मत करो बिना फालतू में। चलो अपना काम के लिए निकलते हैं। अगली बार ये मिला ना, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो हम गरीब आदमी है ना, हर कोई परेशान करता है। हम सुबह हमारी गाड़ी में बैठ के बोहनी तक नहीं कराया, हमारे दिन भर का बोहनी खराब हो जाएगी। शाम को कोटा भी देना है 1000 रुपए, कहाँ से देंगे? ऐसे भी गर्मी के सीजन में कोई बैठना नहीं पसंद करता ऑटो रिक्शा में, सब मेट्रो से ही जाते हैं। 100-200 रुपए बचता है कोटा देके, उसमें क्या ही होगा? और आए दिन इनको घूस भी देना पड़ता है। 50 रुपए की बात थी, 60-65 हजार रुपए कमाते हैं सैलरी, लेकिन 50 रुपए देने में पर इतना मारा है। अरे क्या हो गया भैया, आपने एकदम से गाड़ी क्यों रोकी? अरे भैया मैं आपसे बार पूछ रही हूँ कि आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है, आप बता क्यों नहीं रहे हो? अरे मैडम आगे ना दरोगा साहब बैठे, मैडम अभी बेफिजूल चालान काट देंगे। मैडम एक काम करते हैं ना, आगे मैडम एक और रास्ता है, थोड़ा लंबा है मैडम, उधर चलें। बेवजह फालतू में परेशान करते हैं मैडम, दरोगा साहब नहीं जानते आप कैसी हैं, रोज मेरा चालान काट देते हैं मैडम। अरे नहीं भैया,
हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। आप ना इसी रास्ते से चलो, मैं देख लूंगी। अरे मैडम समझने की कोशिश करिए। मैडम दरोगा साहब नहीं मानता, आप इनको नहीं जानते। अभी कुछ दिनों पहले ना इन्होंने मेरी बहुत पिटाई की थी। मैडम बेफिजूल में मेरा 1000 रुपये ले लेंगे। मैडम 1000 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत 1000 रुपये होते हैं। मैडम 2-3 दिन कमाते तब जाके 1000 रुपये होता है। मैडम 1000 रुपये का कोटा देना होता है। मैडम प्लीज़ ये लॉन्ग रास्ते से आपको मैं ले चलता हूँ। मैडम आप परेशान मत होइए, आप मेरे को 85 रुपये दीजिएगा। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास इस रिक्शा के सारे कागज है ना? मैडम आप दरोगा साहब को नहीं जानती हैं, मेरे पास सारे कागज पूरे हैं, लेकिन दरोगा साहब कोई ना कोई बहाना बना के ना मेरा चालान काटे देंगे। मैडम एक काम कर देना मैडम, मैं आपको इधर से ले जाता हूँ। मैडम आप 85 रुपये दीजिएगा। मैडम बस थोड़ा सा समय लगेगा। आप दरोगा साहब को नहीं जानते, फिर मेरी पिटाई करेंगे। मैडम गरीब आदमी हम लोग। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपसे कहा ना कि हम इसी रास्ते जाएंगे, और अब चलो, मैं देख लूंगी कौन क्या बोलता है। आपके पास सारे पेपर्स है ना, मैं संभाल लूंगी। अब आप चलो तो सही। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आपके लिए 1000 रुपये कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे लिए 1000 रुपये बहुत है। मैडम गरीब आदमी है। मैडम समझा करिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे भैया, मैंने बोला ना, मैं देख लूंगी। आप चलो तो सही इधर से। मैडम आप समझ नहीं रहे, फालतू मेरे 1000 रुपये कटेंगे। अरे मैं देख लूंगी, आप चलो तो सही पहले। मैडम आप दरोगा साहब को नहीं जानते ना, कल मेरी पिटाई किए थे, आज फिर मेरी पिटाई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना। ओए नीचे उतर, इधर आ। गाड़ी के पेपर है? हाँ साहब, गाड़ी के पूरे पेपर हैं। चल बे, गाड़ी के पेपर लेके आ। जी साहब। मैडम हमने आपसे बोला था ना, देखिए दरोगा साहब रोक लिए। दरोगा साहब ये लीजिए। चल बे दे। दरोगा साहब हमारे पूरे कागज पूरे हैं। अबे तेरा नाम क्या है? साहब रोहित। इसमें क्या लिखा हुआ है? साहब ये हमारे ना बड़े भैया गाड़ी है, वो सरकारी नौकरी करते हैं ना, मुझे निकलवा के दिए हैं। अच्छा, मतलब गाड़ी किसी और के नाम से हो, गाड़ी तू चला रहा है, ये सब तो ठीक है। आप गरीब आदमी है ना, समझा करिए। लाइसेंस दिखा। जल्दी दिखा बे, ये लीजिए साहब। टाइम नहीं है मेरे पास। अबे ओए, ये तो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। साहब अभी 1 साल बाद होगा ना, अभी तो साहब है ना। साहब हम बनवा लेंगे नया। इसका इंश्योरेंस दिखा। साहब गरीब आदमी, सारे कागज मेरे पास हैं, ये देखिए साहब। पकड़। ये सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू यहाँ किधर जा रहा था? साहब मैडम को ना यहीं छोड़ना है, बगल में है ना स्कूल, वहीं पे। अबे तुझे पता है ना इधर रिक्शा ले जाना बैन है। साहब अभी हम सुबह ही सुबह लेके गए थे जब आप लोग नहीं थे तो। अबे मेरे से बहस कर रहा है? तुझे पता है ना इधर रिक्शा ले जाना बैन है, और तब भी तू लेके जा रहा रिक्शा। साहब गरीब आदमी, जाने दीजिए, मैडम को बहुत इमरजेंसी है, नहीं अबे जाए। ये सब मुझे नहीं पता इमरजेंसी है। अब तेरा चालान कटेगा। साहब चालान मत काटिए, ऐसे भी सुबह सुबह साहब बॉडी खराब हो गई है। कम से कम तेरा 1000 रुपए का चालान कटेगा। चल 1000 रुपए निकाल। साहब गरीब आदमी, सारे कागज तो मेरे हैं साहब। अबे तेरे कागज कंप्लीट है, तुझे पता भी है इस पे रिक्शा ले जाना बैन है। साहब समझा करिए मेरे। तुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना? साहब सुबह सुबह दरोगा साहब। साहब समझा करिए। इसके पेपर कंप्लीट हैं, पर सर इस रोड पे रिक्शा लेके जा रहा है, रिक्शा बैन है इधर पे। दुबे समझ में नहीं आ रहा तुझे? जब एक बार बोला गया चालान कटेगा तो चालान निकाल। साहब सुबह सुबह आपने मेरे को बहुत मारा। साहब आगे मैं सुबह गया था इधर, अभी मैडम को स्कूल ले जाना है ना। अच्छा तू वो रिक्शा वाला? बस सर और चालान लो, 2000 लो। अरे नहीं साहब गरीब आदमी, साहब सारे कागज है मेरे पास। तू जिस तरीके से अकड़ रहा था ना, तेरी चालान कटेगा, निकालो। साहब गरीब आदमी साहब। अबे तू क्या चाहता है, रिक्शा अंदर करा दूं? अरे नहीं, सर, नहीं इसके साहब। गाड़ी अंदर चली गई ना, चुराते चुराते मर जाएगा। सर बड़े भैया गाड़ी है, वो सुबह शाम को कोटा भी देना सर होता है। इसके जेब में तो पैसे ही नहीं है। साहब अभी ज्यादा कमाई भी नहीं है, 100-200 रुपए कमाए बस। सर एक काम करिए, इसका रिक्शा ही जब्त कर लीजिए। अरे नहीं साहब तेरा समझा रिक्शा करिए। जब्त होगा, पैसा लेके जब तू आएगा तभी रिक्शा चल बे 1000 रुपए लेके आ। साहब समझा करिए, 1000 रुपए कहाँ दें गरीब आदमी साहब, प्लीज समझा करिए। अबे गरीब हो तो मुझसे क्या मतलब है? मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो सर मैं कह रहा हूँ इसका ना चालान काटिए, बात खत्म करिए। साहब आप लोग तो हम लोग की सुरक्षा के लिए बने होते हैं। और अबे हम तेरी सुरक्षा ही कर रहे हैं। अब कल को तू वहाँ जाके इस रोड पे जाके कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैं- ड्यूटी हमारी लगी है, हमको तो जवाब देना पड़ेगा। साहब वो मैडम को ने स्कूल जाना है, यहीं पे तुमको छोड़ने जा रहे हैं, सब अरे- तुरंत चले आएंगे। सर इस रोड पे ना रिक्शा ले जाना बैन है, और इसको ये समझ में नहीं आ रहा। कल को तुझे कुछ हो गया, उसके जिम्मेदार कौन होंगे तू ये बता। साहब समझने की कोशिश किया करिए, साहब गरीब आदमी है। अरे यार मैं समझ ही तो रहा हूँ, 2000 रुपए मांग रहा था। एक मिनट सर, एक मिनट।
आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि आप इसका चालान कर क्यों रहे हैं, जब उसके पास गाड़ी के सारे पेपर्स हैं, इवन लाइसेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, फिर भी आप उसका चालान काट रहे हैं, तब भी आप उससे पैसे ऐड रहे, क्यों भाई? मैडम आप एक बात बताइए, आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? इसलिए दिया क्योंकि मैं उसकी सवारी हूँ, वो मुझे लेके इस रास्ते पे जा रहा था। आप उसका चालान कैसे काट सकते हैं? आप सवारी हैं मैडम, तो सवारी की तरह बात करिए। आपको अधिकार नहीं है, ई रिक्शा उसका है, हम लोग चालान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम इसका चालान कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे गलत है। बिल्कुल हक है बोलने का। मैडम आप मैडम ज्यादा ना बोलिए, नहीं तो साहब दरोगा साहब हमारा रिक्शा जब्त कर लेंगे। मैडम आप एक काम करिए, मैडम आप जाके रिक्शा में बैठिए, हम बात कर लेंगे। अरे मैडम तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताना दो ना उनको। वो ऐसे मैडम, चालान नहीं काट ओ सकते। मैडम जाके रिक्शे में वेट करिए, वरना फालतू में बेचारे का रिक्शा सीज कर दूंगा, समझी? मैडम समझा करिए, आप जाइए रिक्शा में बैठिए। मैडम बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मैडम मैडम आप अरे मैडम जाइए, आप सवारी हैं, सवारी की तरह रहिए। मैडम आप जाइए, रिक्शा जब्त हो जाएगा आपके चक्कर में। साहब देख लीजिए ना चल साहब। बे निकाल पैसे। अरे कैसे कैसे सवारी बैठा के तू घूम रहा है? इसके चक्कर में तेरा ई रिक्शा भी जाएगा, समझा? कितना चालान हुआ इसका? अरे सर 2000 का था, 1000 रुपए दे जाए यहाँ से। साहब अभी 550 रुपए है। चल ठीक है। साहब गरीब आदमी साहब, दे समझा करिए। उस पे तो नजर है मेरी, समझ ले तू। दोबारा अगर इस रोड पे दिखा ना, खुद डंडे मारूंगा तुझे। निकल यहाँ से, चल। बस साहब यहाँ छोड़ के वापस भागेंगे हाँ चल जल्दी से। ठीक है। चल निकल। मैडम हमने आपसे मना किया था, देखिए 550 रुपए चले गए मेरे। तुमने मुझे बोलने कहाँ दिया? सर ये बताइए, 1500 रुपए कब तक हम लोग मांगते रहेंगे ऐसे लोगों से? देखो सरकार तो हमें सैलरी दे ही रही है, और ये जो खर्चे हैं ना, ये हमारी ऊपरी कमाई के लिए हैं। देख रहे हैं सर, 550 रुपए देके गया है। ठीक है, कुछ तो मिला। अब इससे शाम का हम लोग का जुगाड़ पानी हो गया। तुम एक काम करो, मेरे को पता है सर, बियर है ना? कौन सी सर? अरे जो तुम्हें पसंद आए, इस बार आज की जो वो होगी वो तुम्हारी तरफ से, जो तुम्हारी पसंद वो मैं पीऊंगा। और सर आधा किलो मुर्गा भी लेते आता हूँ ना। अरे बिल्कुल। पर सर एक बात बताइए, अब रिक्शे वाले को छोड़िए ना, किसी 4 व्हीलर वाले को पकड़िए, सर ज्यादा तगड़ा पैसा मिलता है। कोई भी आएगा सबका काटो चला। अरे सर आपके साथ रह के एक चीज मैंने सीख ली है, जेब में पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर मैं आपके साथ हूँ दिन भर, तो आप पैसा ना पता नहीं कहाँ से हमें कमवा देते हैं। देखो पैसा बनाना आज के टाइम में बहुत आसान है, बस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। आपको क्या करना, आवाज ही तो थोड़ी ऊंची करनी है, पैसा अपने जेब में। वैसे सर एक चीज बताऊं, आपके जो अंदर ये अकड़पन है ना, एक दिन आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ लेके आओ। बियर लेके आता हूँ। ठीक है सर, वेट करिएगा मेरा। मैडम हमने आपसे बोला था ना कि आगे ना जाइए, दरोगा साहब खड़े, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ रही थी। 550 रुपए मेरे चले गए। अरे तो भैया मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे उनसे बात करने दो, आपने मुझे बात ही क्या अरे करने मैडम दी? क्या आप बात करेंगे, अब ज्यादा बोलते ना दरोगा साहब जब्त कर लेते मेरी। कुछ नहीं करते। मैडम आपने मैं मुझे आपके बात आगे ही क्या हाथ करने दी जोड़ता है हूँ, सही मैडम से? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे 50 रुपए किराया दीजिए, जाइए। लीजिए भैया, पर गलती आपकी है, अगर आप मुझे उनसे बात ठीक है करने दो मैडम, तो मैं कोई आपके आगे दिक्कत हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए। खाया पिया कुछ नहीं, सुबह सुबह दरोगा साहब ने पिटाई कर दी, बहुत ही खराब हो गई, और अभी 550 रुपये चले गए। अब 100-200 रुपये बच्चे हैं, उसमें मैं कोटा दूंगा कि अपने पास रखूँगा। जब तक ये दरोगा साहब और पुलिस वाले हैं ना, तब से हमारा जीना दुश्वार हो गया है। जल्दी से इनका ट्रांसफ़र और नए दरोगा साहब आएँ तो थोड़ी राहत भी मिलेगी। सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, कुछ ही पुलिस वाले होते हैं, तो इनका जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए, भगवान जल्दी से इनका दूसरे का ट्रांसफ़र हो जाए, हम लोग आराम से थोड़ा जी सकें। आशु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जितने भी मतलब उनके स्टाफ हैं, वो सब क्या सबके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके चालान काटते रहते हैं क्या बिना मतलब के? नहीं, ऐसे कैसे चालान काट देंगे? कोई गलती किया होगा तभी तो चालान काटेगा। और अगर किसी ने गलती कुछ ना की हो फिर भी उनका चालान काटा हो तो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुमने शायद गलत देखा हो या सुना हो। मैंने कुछ गलत नहीं देखा। तुम्हें पता है, आज जब मैं ऑटो से आ रही थी ना, तब रास्ते में ऑटो वाला रुक गया था, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। ऑटो वाले ने मुझे बोला कि मैम अगर हम उधर से जाएंगे तो वो हमारा चालान काट देंगे, लेकिन फिर भी मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे इधर से ही जाना है, आप चलो नहीं काटेंगे वो चालान। लेकिन जब हम वहां पे गए ना, तो पुलिस वालों ने उसका चालान तो काटा, बकायदा उसे मारा भी मेरे सामने। और मैंने जब बोला ना उन्हें कि उसे मार क्यों रहे हो, तो उल्टा वो मुझे सुना रहे हैं कि आपके ऊपर भी 4-5 केस लगा के आपको भी अंदर करवा दूंगा, आप बीच में मत पड़ो, आप जाके बैठ जाओ। मतलब इस तरीके से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। यार आशु, मुझे इतना शर्म आ रही है।
पुलिस वाले होके वो ऐसा काम कर रहे हैं। अरे वो बेचारा गरीब पूरा दिन काम करने के बाद उसको 1000 रुपए भी नहीं मिलते हैं और उन्होंने एक झटके में उस गरीब से 1000 रुपए ऐंठ लिए। उसकी जगह अगर कोई अमीर आदमी होता तो समझ आता, उससे पैसे निकलवाए, लेकिन उस बेचारे गरीब से, अरे उसकी क्या ही कमाई होगी, उसको कितना दुख हो रहा होगा वो 1000 रुपए जो उसके पास से गए। मतलब ऐसा चल रहा है मेरे एरिया में। चलो मैं जाके देखता हूँ। अभी ऐसे तो मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता ना जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ नॉर्मल इंसान बन के। हाँ तुम सही कह रहे हो। तुम ना एक काम करो, तुम ऐसे ही करो, तुम नॉर्मल इंसान बन के जाओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा। और वो जो बेचारा रिक्शे वाला था ना, प्लीज कुछ ना कुछ करके उसके 1000 रुपये उसे वापस करवा दो यार। मैं उसे पैसे दे दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। मैं जब खुद अपनी आंखों से देख लूंगा ना तभी सख्त कार्रवाई कर सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, देख लेना तुम। यार मेरे एरिया में पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं तब तो बहुत बदनामी होगी डिपार्टमेंट की। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं खुद जाके देखता हूँ। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? भैया आगे ना दरोगा साहब खड़े हैं। एक काम करिए, आगे इधर से थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, मैं उधर से आपको छोड़ देता हूँ। दरोगा साहब ना और कांस्टेबल साहब बहुत पैसा लेते हैं, मारते भी हैं। नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट है, तुम इसी रास्ते से चलो और मुझे जल्दी से पहुंचाओ वहाँ पे। साहब समझने की कोशिश क्या करिए साहब, आपको मैं इसी रास्ते से ले जाऊंगा साहब। कल भी मेरा चालान काट दिया, कल भी दरोगा साहब ने मुझे बहुत मारा था। कांस्टेबल साहब अभी हैं, वो भी मारेंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रिक्शे के सारे कागज कंप्लीट है ना? हाँ साहब, सारे कागज कंप्लीट है, फिर भी दरोगा साहब रोक लेते हैं, कोई ना कोई कमी बता के ना हमसे साहब चालान भराते हैं। साहब गरीब आदमी, समझा करिए। जब तुम्हारी गाड़ी के कागज कंप्लीट है, तुम्हारा लाइसेंस है, तो कैसे रोक लेते हैं? तुम एक काम करो, इसी रास्ते से चलो और मुझे छोड़ो। चलो। नहीं नहीं साहब, अभी कल भी ना एक मैडम थी, हम उसको समझा रहे थे उनको कि मैडम इधर से ना चलिए, वो भी कहे हम बात कर लेंगे साहब। आप बात करेंगे ना, मेरा रिक्शा भी जब्त कर लेंगे वो। तुम्हें उनसे बातचीत करनी चाहिए कि साहब मेरे सारे गाड़ी के कागज कंप्लीट है और लाइसेंस भी है, तो आप किस बात पे मेरा चालान काट रहे हैं? साहब गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी की कौन ही सुनता है। हम भी अमीर आदमी होते तो बताते, लेकिन गरीब आदमी साहब अभी 2-4 डंडे मार देंगे, आपको नहीं पता साहब। कल ना मुझे लातों से बहुत मारा है, अभी तक दर्द हो रहा है इसमें। तो आपने कोई कंप्लेन वगैरह की कि फर्जी का चालान काट रहे हैं आपका? साहब कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे, हम गरीबों के लिए कानून थोड़ी ना बना, कानून तो अमीर लोगों के लिए बना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्लेन करेंगे ना तो आपकी सुनवाई जरूर होगी, और आपका ऐसे ही 1000 रुपए ले लेंगे तो आपका बचता ही क्या होगा? साहब किसके पास कंप्लेन करने जाएंगे? कंप्लेन जिसके पास करने जाएंगे वही आके मेरे को मारता है साहब। जाएंगे तो और मारेंगे, बंद कर देंगे। तुम एक काम करो, मुझे इसी रास्ते से ले चलो, मैं बात करता हूँ चल के। लेकिन साहब समझा करिए। अरे तुम क्यों परेशान हो? 1000 रुपए जो लगेगा ना वो मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन तुम ना लो। मुझे इसी रास्ते से ले चलो तुम। देख लीजिए साहब। अरे घबराओ नहीं, मैं 1000 रुपए दूंगा, तुम ले चलो मुझे। गाड़ी रोक, उधर जा। साहब हमारे पास पूरे कागज है साहब। तेरे कल ही समझाया था ना, इस रोड से ना जाना, फिर तू जा रहा है ना? गाड़ी पेपर दिखा। साहब पूरे कागज है मेरे पास। तेरे पास पूरे पेपर? साहब तेरे को कितनी बार मना किया इस रोड पेपर लेके आ, लेके आ बे। साहब आ रहे हैं साहब, हमारे पास पूरे कागज है, ये देखिए साहब। अबे कागज वागज से मतलब नहीं है, ये सब छोड़। तू एक बात बता, जब तुझसे कल ही मना किया गया था इधर से मत जाना, तुझे बिजली समझ में नहीं आता है? साहब हम सवारी बोलते हैं, सवारी जिद करती है कि इधर ही से ले चलो साहब। बे सवारी जिद करते हो, सवारी से मुझे क्या मतलब है? साहब क्यों इस बेचारे को मार रहे हैं आप? इसके तो गाड़ी के कागज सारे कंप्लीट है और लाइसेंस भी है इसके पास। अबे ओए, इसकी तरफ से ज्यादा मत बोल, समझा? वरना तुझे भी मारूंगा मैं अभी। साहब शायद आपको नहीं पता है, हम आम आदमी को ना आपसे बात करने का तरीका पता है मुझे। अबे ओए, तुझे तरीका पता होगा, कानून मुझसे है, समझे? तुझसे नहीं। और तू एक काम कर, तुझसे कौन बोल रहा है बीच में बोलने के लिए? साहब मैं बस यही तो बोल रहा हूँ कि उस बेचारे के सारे कागज तो कंप्लीट है, आप फर्जी का चालान कर रहे हैं आप। अबे इसको कल ही समझाया था, इस रोड ना आगे रिक्शे के लिए बैन है, पर इसको ये समझ में नहीं आता है, ये रोज जाता है इधर ही से। साहब मैं तो डेली इधर से आता जाता रहता हूँ, आप ऐसे कैसे चालान कर देंगे? आप चालान नहीं कर अबे ओए, इसको समझा दे, वरना तेरा रिक्शा भी अभी जब्त कर लूंगा, समझा? आप समझने की कोशिश किया, अभी दरोगा साहब भी आ जाएंगे। भैया आपसे हमने मना किया था, भैया आप जाके गाड़ी में बैठिए, हम देख लेंगे। चल बे निकल यहाँ से तू। साहब जाने दीजिए, गरीब आदमी, उसकी कितनी कमाई होती है। नहीं गरीब तो मैं भी हूँ ना, निकल यहाँ से तू। साहब आप जाके बैठिए, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं।
और अपनी सवारी को समझा दे, उतर के ना मुझसे बहस मत किया कर, वरना तेरा थाने में ले जाके रिक्शा जब्त कर दूंगा। साहब गरीब आदमी, चल समझा के ये नहीं। सब छोड़, 1000 रुपये निकाल, जेब में डाल और निकल यहाँ से। साहब अभी 1000 रुपये कमाई भी नहीं हुई है। अबे तू ऐसा नहीं मानने वाला है। साहब निकाल पैसे। साहब 500 रुपये। चल बे 500 दे। और हाँ शुक्र बना यहाँ दरोगा जी नहीं है, वरना तेरे साथ जो होता ना मुझे भी नहीं पता है। और कल से अगर इस रास्ते में रिक्शा लेके दिख गया ना, तुझे मारूंगा अलग से और घसीटूंगा अलग से। चल बे निकल निकल, और दोबारा इधर ना दिखना, और अपनी सवारी से बोल देना। ठीक है साहब। निकल। चलो दरोगा जी नहीं है तो क्या हुआ, 500 का जुगाड़ तो हो गया। दरोगा जी से मैंने चीजें तो सीख ही ली हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं लोगों से। दरोगा जी आएंगे उनको बता दूंगा। दरोगा जी आप ही की लाइन पे मैं भी चल रहा हूँ अब। साहब हमने आपसे मना किया था ना कि आप आगे ना रह जाइए। कल भी मेरे 500 रुपये चले गए थे, आज भी 500 रुपये चले गए। कोई नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इसलिए कह रहा था कि मैं बस देखना चाह रहा था कि ये सच में ऐसे घूस लेते हैं या खाली लोग फर्जी का बताते हैं। लेकिन मैंने आज इन्हें ना रंगों हाथ पकड़ लिया। साहब दरोगा साहब कहिए नहीं राउंड लगाने गए होंगे। उन्होंने मुझे कल बहुत मारा था, मेरे से 550 रुपये भी ले लिए थे। आज तो दरोगा साहब नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, और आज के बाद ना तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। तुम हमेशा इधर से आना जाना। साहब कोई क्या रोकेगा जब तक इस एरिया में दरोगा साहब का ट्रांसफर नहीं हो जाता है ना। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं पता है इस एरिया का न्यू IAS ऑफिसर हूँ। क्या इस सलाम साहब? हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी तो वोट मैं लगाऊंगा। मैं बस खाली देखना चाह रहा था। साहब आपको नहीं पता, अभी दरोगा साहब नहीं थे। दरोगा साहब होते हैं ना, वो तो इससे बड़े भी वो हैं, हमेशा पैसा मांगा करता है गरीब उन्हें रिक्शे तो वाले मैं से। ऑफिस में बुला के समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। साहब हम गरीब ईमानदार रिक्शे वाले हैं साहब। ऐसे 500 1000 रुपये लेते रहेंगे तो क्या ही बचेगा हम लोगों के पास। अरे ठीक है, ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। और तुम्हें आज के बाद कोई भी रोके, और हाँ, आम आदमी का अधिकार होता है कंप्लेन करे। अगर कोई उनसे फर्जी के पैसे ले रहा है, आपका काम है तुरंत जाके कंप्लेन करें। ठीक है साहब, अब आप आ गए ना इस एरिया में, अब मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आपके लोग आप सबक जरूर सिखाएंगे। ठीक है, अब एक काम करो, अपना गाड़ी चलाओ अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तुम मेरे पास चले आना। ठीक है साहब। ठीक, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। ठीक। बताओ, IAS ऑफिसर हमारे उसमें सेक्शन में बैठे, हमारे तो भाग्य खुल गए। हम ना इन दरोगा साहब और कांस्टेबल साहब को ना सबक सिखाएंगे। इस एरिया में जब तक रहेंगे ना, तब तक हम गरीब रिक्शा वालों को कुछ नहीं हो सकता। 1500 रुपये कमाते, उसमें कोटा भी देना होता है, उसमें गरीब भी इतने हैं कि बाल बच्चों को भी पालना होता है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर पहचाना आप? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी जा, साहब को भेज चल। अच्छा, यहाँ से जल्दी। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ का IAS ऑफिसर नहीं हूँ? अगर इस चेयर पे मैं बैठा हूँ तो मैं ही होऊंगा ना। अबे अच्छे कपड़े पहन लेने से ना, और ये 2-4 खड़ी शब्दों में बात कर लेने से शट अप, ये सब छोड़ो और बताओ ड्यूटी कैसी चल रही है तुम लोग की? ड्यूटी तो अच्छी चल रही है। और सैलरी वगैरह आ रही है कि नहीं? हाँ सर, सरकार जो देती है वही हमारी सैलरी है। और जो ऊपर की? ऊपर सर ऐसा कुछ काम ही नहीं करते हम लोग। यार ऐसा हम लोग कुछ करते ही नहीं। हम लोग तो आपको पता ही है कि जो आपने उस दिन देखा, तो मुझे लग रहा है कि वो तो सर चलाने इसलिए हम लोग काट रहे थे ना, क्योंकि वो नो पार्किंग की जगह थे और रिक्शा वहाँ बैन था जाने के लिए। जैसे कि मुझे पता है कि वो कोई नो पार्किंग की जगह नहीं थी, और वहाँ पे सारे ऑटो वाले चलाते हैं। अरे सर वो मुझे लग रहा है ना, इससे थोड़ी गलती हो गई। आप आए होंगे तो इसने ये पहचान नहीं पाया होगा। हाँ, एकदम सही बता रहे हो। तुम लोग ना यही करते हो, हर किसी रिक्शे वाले को रोक के 1000 रुपए लेते हो, जिससे कि तुम लोग का शाम का पीना खाना हो सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम लोग तो बल्कि उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ खड़े हैं, वहाँ से नो पार्किंग। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लोगों की सेवा करते हो या घूस लेते हो। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों की सैलरी कितनी है? 50,000। और आपकी? सर 80,000। जब 80,000 तुम्हारी है और 50,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, उस ऑटो वाले की कितनी होगी? कमा लेता होगा सर 200-300 रुपये रोज का। 200-300 रुपये रोज का, मतलब 300 रुपये के हिसाब से महीने का 9,000 रुपये। उसमें से 1,000 तुमने ले लिया, बचे कितने? 8,000 रुपये। जब 50,000 रुपये में तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो 8,000 रुपये में उसके घर का कैसे खर्चा चल सकता है? और तुम लोग ना हर गरीब के साथ यही करते होगे, क्यों?
नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। वो सर वो गलती हो गई है। गलती? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। जब उसके पास सारे कागज़ कंप्लीट थे, उसके पास लाइसेंस था, वो तो मेरी बहनों ने आके मुझे बताया तो मुझे पता चला। इसीलिए मैं खुद ना उस ऑटो वाले के साथ में आया था कि मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं। सर उसका नेचर नहीं सही है ना सर, वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसलिए बस अब आप तो समझते ही हैं कि नेचर नहीं सही था तो उसे तुम डांट सकते थे, ठीक है, वार्न कर सकते थे, ना कि उसका चालान करोगे। वो भी हजार रुपए घूस लेते हो। पूरे डिपार्टमेंट में तुम दोनों ने ना बेइज्जती करा रखी है। सॉरी सर। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और सर हम लोग किसी का चालान फालतू में नहीं काटते हैं सर। वो रिक्शे वाले कई बार ऐसे नौटंकी कर चुका है। आज के बाद ना मैं ऐसी गलती होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम नौकरी छोड़ दोगे तो फिर ऐसी गलती करोगे क्यों? सॉरी सर, ऐसा मत करिए सर। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको पता है बीवी बच्चे हैं, हम वो कहाँ चले जाएंगे अगर ये नौकरी चली गई तो? उनके लिए ना मैं कुछ कर दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, तुम दोनों के लिए एक एक रिक्शा निकलवा देता हूँ और तुम दोनों ही रिक्शा चलाओ। जब 200-300 रुपए कमाओगे ना और जब घर जाके दोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब 80 और 50 हजार रुपए में तुम लोग का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तब पता चलेगा कि 8,000 रुपए में कैसे खर्चा चलता है। सर एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, आज के बाद आपको कोई भी ऐसी खबर आएगी ही नहीं सर। बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे सर, और आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे सर। सर बस ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए सर। ये नौकरी नहीं रहेगी तो घर पे बीवी बच्चे। ये चीज़ ना तुम दोनों को बहुत पहले ही सोचनी चाहिए थी। एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सर एक चांस दे दीजिए सर प्लीज। तुम खुद जा रहे हो या मैं तुम्हें सस्पेंड करूँ? सॉरी सर। जाओ यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग खुद ही बताएंगे, क्योंकि गलत इन्होंने ही किया है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर पुलिस वाला गलत नहीं होता है। आज के टाइम में कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से सारे पुलिस वाले बदनाम हैं। तो वैसे भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बना के ना हम लोग बस एक संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ, कुछ पुलिस वाले ऐसे करते हैं, मगर सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ पुलिस वाले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो गरीबों की मदद भी करते हैं और गरीबी भी समझते हैं कि ये लोग बहुत गरीब है, उनकी मदद भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार।